मथुरा, महोबा, संत कबीर नगर, कुशीनगर के जिला से महोदय लोग यहाँ पर आ जाएं। साथियों, आज के इस महती धरना प्रदर्शन में मंच का संचालन कर रहे मणि भैया और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप बाबू, ये हैं हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री रंजन राजन यादव और आपदा मित्र साथियों, जो कि बिहार से। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भारत सरकार ने आपदा मित्र योजना को लॉन्च क्यों किया और किसके लिए ये योजना बनी थी। 2015 में भारत के गृह मंत्री ने घोषणा किया कि हम आपदा मित्र योजना को लागू करते हैं। उन्होंने लागू भी किया और इसको बनाना किसको था? एनसीसी के लोगों को, होमगार्ड के लोगों को, रिटायर आर्मी के लोगों को, रिटायर पुलिस के लोगों को, ऐसे लोगों को जो सरकारी लाभ ले रहे हैं, जिनके पास अपने रहने जीने खाने की आजीविका है, उनको बनाना था। उनके लिए ये नीति और प्रोजेक्ट आया था। मगर जब राज्य सरकार को ये चिट्ठी सौंपी गई, राज्य सरकार को जब ये समन्वय किया गया, तो राज्य सरकार ने कहा कि रिटायर हो चुके लोग, आपदा का अर्थ ही होता है विपरीत परिस्थिति। आपदा जब होती है लोग जान बचा के भागते हैं, आपदा मित्र आपदा के तरफ भागते हैं कि पकड़ो कहीं आपदा में और नुकसान न हो जाए, हमारा समाज और व्यथित दलित न हो जाए। इसलिए आपदा मित्र आपदा की तरफ भागता है, लोग जान बचा के बाहर भागता है। तो राज्य सरकारों ने कहा कि भैया रिटायरमेंट आदमी सबसे नहीं चलेगा, इसमें 18 से 40 वर्ष के युवा को लाना होगा, युवतियों को लाना होगा और उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनके अंदर जज्बा होगा, वो काम करेंगे। इसी योजना के तहत उन्होंने क्या किया? प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, प्रशिक्षण हुआ। प्रशिक्षण तक हम सही समझे कि हमको स्वयंसेवक बनाया, हमको प्रशिक्षण दिया, हम अपने घर के अगल बगल के लोगों को बचाते, अपना जान बचाते। प्रशिक्षण देने के बाद इन्होंने क्या किया कि हमको बंधुआ मजदूर समझ लिया कि बंगनिया बेगार मिल गया है, इससे बेगारी कराते रहो, इसको देना लेना कुछ नहीं है, इसको प्रशिक्षण दिए है, वो चिट्ठी तमाम काम करने के लिए चल देगा। होता भी वही है। हम लोगों को कहता, हमको कहा क्या, हमारे यहाँ हमको चिट्ठी मिला कि आपको सुरक्षित शनिवार के लिए मध्य विद्यालय परसबन्नी में नामित किया गया है। हेडमास्टर फोन किया, आप शनिवार को आते नहीं है पढ़ाने के लिए, हमके वेतन तुम्हारा बाप देगा। मेरा मजदूरी एक दिन का अगर भारत सरकार कुशल श्रमिक के तौर पे भी रखेगा तो 1206 रुपया है, तुम दोगे? हम कहा फोन हम रख दिए, भारत सरकार तुम्हारा दे नहीं रहा है। 10 अक्टूबर को आए, इसी तरह चिल्ला करके गए, गृह मंत्री बोला 4 महीना में राज्य सरकार हमको नोटिफिकेशन दे, 4 महीना में हमको रिपोर्ट दे कि आपदा मित्र के लिए क्या किया जाए। हमने विधानसभा में क्वेश्चन करवाया, सत्ता के पक्ष में रहते हुए सत्ताधारी विधायक के द्वारा पहला बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ। मैं नाम बता देना चाहता हूं, पूर्णिया सदर के विधायक विजय कुमार खेमका ने बिहार सरकार से पूछा कि आपदा मित्र को आपने प्रशिक्षित किया है तो इनके लिए सोचा क्या है? इनके आने जाने, जिस स्मार्टफोन पे हमको खबर करते हो सड़क दुर्घटना हो गई है, आदमी मर रहा है, उसको एम्बुलेंस में लदवा के भेजिए, उसका रिचार्ज कौन करवाएगा? स्मार्टफोन बिना रिचार्ज का चलेगा हो भैया? बताइए आप ही लोग, तो कौन करेगा रिचार्ज? हमारा मोबाइल पे नहीं रिचार्ज रहेगा तो तुम फोन कैसे करोगे? तो भाई न आने का खर्चा, न जाने का खर्चा, न मोबाइल का खर्चा, न मुंह का भात, न रोटी, कुछ नहीं, तो कैसे काम होगा? तो आए 10 अक्टूबर को कहे गृह मंत्री को, तो 4 महीना में रिपोर्ट बना, 4 महीना के बाद 5वां महीना हुआ, हम फिर आ गए हैं और फिर कह रहे हैं कि आप हमारी मांग को मानो, आपको मानना होगा हमारी मांग, हम आपको जान छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कि प्रशिक्षण दिए, हमसे काम काहे लिए? कोई मजदूर अगर काम करेगा आपके यहाँ
18 महीना में रुपया दीजिएगा मगर आपका दरवाजा नहीं छोड़ेगा वो। तो हम भी इसका दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, इसके दरवाजा संभालते रहेंगे तब तक जब तक हमको ये मानदेय फिक्स नहीं करेगा। हमको 5 लाख हमारा है बीमा होता है, हमारा 5 लाख दाम है। देखें कुंभ में मर गया नहाने के लिए मर गया, उसके लिए 25 लाख है। हम जो आग लगता है तो बाल्टी लेके दौड़ते हैं बुझाने के लिए, जब तक दमकल आएगा एको दू घर को बचा लेंगे। जब तक दमकल आएगा तब तक एको दू घर का बचा लेंगे, कम से कम एक घर को तोड़ देंगे बीच में, नहीं होगा तो फायर करेंगे। अरे आग से आग को रोकने का तरीका सीखे ना प्रशिक्षण में, आगे से आग को रोकेंगे, पानी से नहीं बुझाया जाएगा तो जब तक दमकल आएगा। तो हम भागते हैं आपदा के तरफ, लोग भागते हैं बाहर के तरफ। इस परिस्थिति में कौन करते हैं, कहीं अगर एगो घर गिर जाए, हमें आदमी फसल, एगो बोका को बचाने में जा रहा था, मेरा जान पैर जल गया। सही बात बता रहे हैं भैया, लग गया आग, गूंगा बहरा था, उसको कोई पते नहीं है, सब कहा इसी में है, तो कहा हम कहा रुपये निकालते हैं उसको, वो तो बुरकुनिया मार के गए उसको निकालने के लिए। अगर कहीं घर मेरे ऊपर गिर जाता तो हम तो वैसी में मेरा समाधि हो जाता, तो 5 लाख में मेरे बाल बच्चा का गुजर हो जाता। वो 5 लाख 1 साल के लिए इंश्योरेंस किया सबका, सब आपका मित्र सुन लीजिए, आप लोगों का इंश्योरेंस फेल हो गया है। शासन प्रशासन के बहकावा में भारत सरकार, बिहार सरकार, कोई प्रदेश सरकार के बहकावा में से अपना जान नहीं गंवाइएगा, जान बचा के मदद कीजिएगा। हम कहते हैं मदद नहीं कीजिए, ऐसा नहीं है, मदद कीजिएगा मगर अपना जान बचा के। मान लीजिए कहीं आप हमारे साथी श्रीनगर में मर जाए तो हम जाएंगे यहाँ से उसको 4 लाख 5 लाख दिलाने के लिए, पता चलेगा हमरो 50,000 सट गया, जान नहीं है हमें। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा जब तक यह हमारी बातों को नहीं मानेगा। अभी बोल रहे थे राजकिशोर भाई के डिप्टी नहीं दिया तो मगन यहाँ डिप्टी कीजिएगा तो जाइए कीजिए। हम लोग तो हम कह दिए हेडमास्टर को, हम एसोसिएशन का नेता बन गए हैं, वो समझ गए, नेतृत्व करते हैं सब। आपदा मित्र आपदा सखी हमको कहा कि आप लगिए भैया, इसमें पचारिए, इसको किसी तरह जो है ऊपर बढ़ाइए, हम लोगों का मानदेय फिक्स करवाइए, हम लोगों का पारिश्रमिक फिक्स करवाइए। तो हम वो काम करने जाएंगे कि तुम्हारा स्कूल में मंगनी में पढ़ाएंगे, तो बताओ कहा नहीं वही काम कीजिए। हमके जिस दिन हमको फाइनल करेगा उस दिन घूर के आएंगे, सब दिन का एब्सेंटी देना होगा और तुमसे लेंगे जोड़ के। ये जज्बा हम रखते हैं मन में। अब देखिए कैसन कैसन काम होता है, सरकार के खेल देखिए, इसका भाजपा का खेल देखिए। 3 तारीख को पिछले महीना 24, 25, 26 को मैं दिल्ली में ही था। दिल्ली में A2 का सम्मेलन था, A2 के सम्मेलन में मैं आमंत्रित था, मैं आया गेस्ट के रूप में। वहाँ हमने अपनी बातों को रखा। दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव है, उनके सामने हमारे यहाँ से जो A2 के महासचिव हैं भारत के, उनका नाम है शशि यादव, महिला विधायक हैं अभी माले से बिहार में। उनको मैंने कहा कि ऐसी बात है, कैसे होगा इसमें। कहा कि चलिए हम बिहार विधानसभा में कहते हैं। 3 तारीख को, पिछले इसी 3 तारीख को उन्होंने सवाल उठाया बिहार विधानसभा में, तो तुरंत नीतीश कुमार पलटू राम पलट गए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा। अब मास्टरे को जो है ना ट्रेनिंग दे देते हैं मास्टरे को, तो कहा सब प्रखंड से 2-2 गो मास्टर भेजिए। अब बताइए एक प्रखंड में 20 गो स्कूल से कम है, तो मास्टर क्या करेगा, छुछुंदर की तरह दौड़ के वहां जाएगा, दौड़ के यहाँ आएगा, होगा एगो मास्टर से, कभी 2 गो मास्टर से। तो ऐसा काम करता है, हमको आपको बरगला रहा है, हमारे आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहा है। इस सरकार से डरना नहीं है, इस सरकार से लड़ना है, इस सरकार से। ये मेरा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान, रोजगार की बात जो है, हक हुकूक की बात हमको सरकार ने प्रशिक्षित किया। हम कहते प्रशिक्षित किया, आप हमको छोड़ देते, हमको जिसको मन होता बचाते, नहीं मन होता और धकेल देते, ठीक है। मगर आप हमको प्रशिक्षण देके समझ लिए मेरा बेकार है। बंधुआ मजदूर है, बंधुआ मजदूर से भी बदतर हाल आज हमारे आपदा मित्र का बना दिया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ, मैं माननीय गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ, आपने जिस मंशा के साथ अभी इस बार के 26 जनवरी में 300 आपदा मित्रों और आपदा सखियों को, दिल्ली की हमारी बहना बैठी हुई है, उनसे पूछिए
बात सच है या झूठ है? 300 को बुलाया उन्होंने 300 को बुलाया और बैठाया, बढ़िया से खिलाया पिलाया। उनको कहा कि राजपथ पर आपको परेड में हम देंगे। पानी की बोतल भी नहीं थी। अब बताइए, बुलाया खिलाइए, आपको हम अपने यहाँ बोला खाने पीने के लिए ले जाए तो गालियाँ देखने जाइएगा, ले जाइएगा। अब बुलाया तो उसको है वो कह रहा है दिल्ली की बहना बैठी है, 300 को बुलाया, आया सब आया, कहा आप लोगों को परेड में शामिल करेंगे हम। परेड में राजपथ पर मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ, हम लोग भी ड्रेस लगा के राजपथ पर बुलेंगे। यहाँ लाया, कोंटा में बैठा दिया, न खाने के लिए दिया, न पीने के लिए दिया, शाम को कहा घर चल जाएगी। बढ़िया बढ़िया बात सुना करके लोभित करता है, प्रलोभित करता है। ये सरकार जो है ना झूठ प्रपंच की सरकार है। नहीं तो 2015 से जोड़िए 23 हो गया है, 23 में ट्रेनिंग किए थे, 2 साल किए है नौकरी। समय मैंने बोलने के लिए आए हैं। सुनिए, 2023 में किए ट्रेनिंग, 8 दिन के लिए, 8 दिन में 1 दिन के लिए मास्टर हमको बनाया। छठ में हमको ड्यूटी में लगाया, दीपावली में लगाया, दुर्गा पूजा में लगाया, सब में लगाता है। मेरे गांव का एक और आपदा मित्र है, बैठा हुआ सामने खड़ा है लड़का, उससे पूछिए, लक्ष्मी मिस्त्री का बेटा एक्सीडेंट कर दिया, उसको भिनसरा में कुहासा में कोई देखने वाला नहीं, उसको उसी के मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट भेल, मोटरसाइकिल से किसी तरह लाद के हॉस्पिटल पहुंचा के जान बचाए। कुका फुल्ला डॉक्टर के पास चलिए, नहीं हम जाएंगे तो सरकारी में करा देंगे बढ़िया तुमको, लेकिन पटेगा ठग लेगा डॉक्टर। ऐसा काम समाज में करने वाला का बात सुनने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं है। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि आपदा मित्रों को समायोजित करके, जिन के साथ समायोजित करना है, पुलिस के साथ कीजिए, सड़क सुरक्षा में कीजिए, आपदा प्रबंधन में कीजिए, मगर आपदा कर्मचारी घोषित कीजिए, तभी जान छोड़ेंगे, नहीं तो तब तक लगे रहेंगे। और आप जो यह समझ रहे हैं कि हम दूसरे को प्रशिक्षण देके आपदा मित्र फिर तैयार कर लेंगे, तो वो होने यार नहीं देंगे। और तीसरा बात, एक बात और है, और बरगलाता क्या है, उम्र खत्म हो जाएगा। अब आप लोग ऐसा बात बोलते हैं, जो प्रशिक्षित हो गया उसका उम्र खत्म होगा। जो एक बार प्रशिक्षित हो गया उसका उम्र तो 60 वर्ष के बाद में खत्म होगा, और 60 वर्ष में इसका जान छोड़ेगा, 60 वर्ष तक की सरकार में रहेगा। भैया बहुत जालसाज है यह सरकार, ठेंगा दिखा करके बेगारी करा रही है हमसे, हम मानने वाले नहीं हैं। आज आप लोगों से हाथ जोड़ के एक अनुरोध और विनती करते हैं हम, आप लोग यहाँ से घर जाइएगा, पानी जिसको पीने पीले लेके आ गया। नहीं ऐसे नहीं होता भैया, जिसको चाहिए बोलिए हम दे देंगे। हाँ ये तरीका प्रेम, कम से कम आवाजों तो प्रेम से दीजिए भैया, अब बाकी तो कुछ नहीं है दे रहे हैं। वो आपको कीजिए, रुक जाइए 1 मिनट, हमको बोलने दीजिए, तब पानी पटिएगा। हाँ, अब देखिए हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं भैया, सब आदमी सुन लीजिए, जितना आपदा मित्र आपदा सखी है सुनिए, गौर से सुनिए, पानी पर बात में ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अपने अपने घर जाइए, ठीक है। आपदा मित्र को नहीं पहचान रहा है अभी पुलिस, सुनील भाई साहब मंगा रहे यार, ये कितने जाइयो, बहुत आदमी जानबो नहीं करता है। सुनील भाई साहब मंगा रहे, कितने जाइयो, ए तो फेंक दो ये। सुमन बाबू और सब मिलके हम लोग हल्ला चिल्ला किए, अब ट्रेनों में टीटी यार जानने लगा, आपको पुलिस प्रशासन यार जानने लगा, आपदा मित्र भी इस देश में है। हम जब आए यहाँ तो हमको कहा कि ये क्या होता है, इसका ड्रेस क्या है, कहिए जो पिना हुआ है वही ड्रेस है, ठीक है। इसी गेट पर हमको अभी 3 घंटा पहले कहा गया था। तो आप लोगों से अनुरोध क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से घर जाइए, 3 गो पोस्ट कार्ड खरीदिए, आपदा मित्र का नाम कैसे जानेगा सो देखिए। यहाँ से घर जाइए, 3 गो पोस्ट कार्ड खरीदिए, पोस्ट कार्ड का दाम 1 टका नहीं 1.5 टका होगा, 3 डोर है 4.5 टका, 5 टका में काम चल जाएगा अपना। 3 गो पोस्ट कार्ड खरीदिए, अब 5 गो मांग जो ऊपर में लिखा है देख रहे हैं, और सबके हाथ में मोबाइल है, फोटो खींच लीजिए इसका, यही 5 गो मांग लिखिए उस पर, और एगो भेजिए माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को, एगो भेजिए माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को, और एगो अपने स्टेट के मुख्यमंत्री को भेज दीजिए, ठीक है।
कि खुला पोस्ट कार्ड जो रहेगा तो पोस्ट मास्टर पढ़ेगा। अरे भाई आपदा मित्र है, तो फिर टका पैसा मांग रहा है। प्यून पढ़ेगा, रास्ता पेरा कोई देखेगा वो भी पढ़ेगा, तो आपका नाम फैलेगा, आपको सब लोग जानेगा तब आपको समर्थन मिलेगा, और समर्थन से लड़ाई होगा। धरना प्रदर्शन सड़क पर उतरना ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है, इसको तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसके करने के लिए आप लोग करेंगे ना, घर जाकर पोस्ट कार्ड भेजिएगा। भैया मेरे नाम पर मेरे तरफ से 5 रुपया खर्च कीजिएगा, 3 गो पोस्ट कार्ड जरूर भेजिएगा, एगो सीएमओ को, एगो पीएमओ को, एगो होम मिनिस्ट्री को, ठीक है। तीनों को तबाह कर दीजिए, इतना पोस्ट कार्ड भेजिए कि उसका कर्मचारी रिसीवे करते करते बेकल हो जाए। भाई हो क्या रहा है, रोज 100 पोस्ट कार्ड आ रहा है, उत्तर प्रदेश से आ रहा है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, कश्मीर से, सब जगह से खाली पोस्ट कार्ड आ रहा है। पोस्ट कार्ड का होगा क्या, तो कहेगा कोनो दिन तो कर्मचारियों और कहेगा तो कहता है बात सही, इसका बात जो नहीं मानिएगा तो काम कर आ जाएगा, तो मानना पड़ेगा उसको। तो ये काम कर लेना है हम लोगों को, और उसके बाद तो लड़ाई जारी है। अब मंच पर मंचासीन लोग यार कह रहे हैं कब आप मत बोलिए, तो आप लोगों को हम इतना ही कहेंगे कि संगठित रहिए। अगर हमको संगठन मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, आभार देते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के बहना से, मध्य प्रदेश के साथी से, भाई सुनील धाकड़ जी से, कि उन्होंने हमारे आह्वान पर हमने जो ये धरना आहूत किया तो उसमें उन्होंने आकर के शिरकत किया, उन्होंने हमें सहयोग किया है। तो अगर हमको संगठन मंत्री के रूप में रखना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सरकार से अपनी मांग मंगवाना चाहते हैं, तो सभी लोग संगठित होइए, जो छूटे हुए हैं उसको भी साथ लाइए। और हम लोग अपने अपने राज्य के जो कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ भी प्रदर्शन करेंगे। पटना में किए, लखनऊ में किए, और दिल्ली वाले के लिए दिल्ली में हो ही रहा है। अब जो है मध्य प्रदेश में भी करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी करेंगे, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ सरकार से लड़ेंगे भिड़ेंगे। इसी बात के साथ जय आपदा मित्र, जय। बहुत बहुत धन्यवाद संगठन मंत्री जी को, जो अपने मुखारबितों से आप लोगों को बहुत अच्छा जानकारी दिया। और अब मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वीरेंद्र भैया को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना विचार व्यक्त करें। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वीरेंद्र भैया, ये प्रवीण जी उठा दो भैया, थोड़ा सहारा दे दो, ये हम में सर्वश्रेष्ठ है। अब आप जो आपदा मित्र एकता मंच के माध्यम से और राष्ट्रीय आपदा मित्र नेतृत्व के नेतृत्व में पूरे देश से हमारे आपदा मित्र, आपदा सचिव आए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। तहे दिल से हमारे संगठन का मांग 7 बिंदुओं पर है, क्योंकि समय कम है। जो हमारे 7 बिंदु मांग है उस मांग पर मैं बोलूंगा। समय को देखते हुए हमारे देश से आए आपदा मित्र, आपदा सचिव हमारे पूरे देश में 1,05,500 आपदा मित्र, आपदा सचिव हैं। सरकार ने हमको 12 दिन का प्रशिक्षण दिया। हर प्रदेश के अपने राजधानी जहाँ भी सरकार की संस्थाएं SDRF कैंप बने हैं, 12 दिन के अंदर हम लोग को दिया गया ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग में हम लोग सीखे हैं जो अन्य प्रशासनिक भाषा जो लिखी है सरकार, उसमें ये चीज नहीं सिखाया गया होगा। जो लोग
हम लोग को ट्रेनिंग देकर हम लोग अपने काम अपने गाँव में और सेवा देते हैं। हमारे 7 मांगों में पहला मांग है सरकार से, सरकार द्वारा 5 लाख का बीमा लागू करते हुए इसकी राशि 20 लाख रुपए किया जाए। दूसरा हमारा मांग है सभी आपदा मित्र आपदा सखियों को सरकारी आपदा कर्मचारी घोषित किए जाए। तीसरा मांग हमारा है सभी आपदा मित्र आपदा सखियों को न्यूनतम वेतनमान 36,910 रुपये प्रति माह का करे सरकार। चौथा हमारा मांग है स्वास्थ्य बीमा, ESI, PF, रिटायरमेंट सहित अन्य सुविधाएं देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए हमारे आपदा मित्र आपदा सखियों। 5वां मांग है आपदा मित्रों से लिए गए कार्य का अविलंब भुगतान किए जाए। सरकार द्वारा तथा मांग स्वीकृत किए गए सभी आपदा कार्यालय आपदा मित्र सखियों को बहाल करते हुए कार्यालय को संचालित किए जाए। और हमारा मांग है 7वां आपदा मित्र आपदा सखियों को केंद्र सरकार की एक योजना के तहत परीक्षा दी गई, इसलिए इस योजना को के तहत समायोजित करके नियुक्ति कार्य और वेतन तय करे। इसी बातों का ध्यान देता हूँ। ये हमारे 7 मांग है हमारे संगठन का। हम अपने बातों को ध्यान देते। जय हिंद, जय आसाम, जय आसाम। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। में अगले क्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार साहवाल जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और कम शब्दों में अपना विचार प्रकट करें। जय हिंद। आवाज नहीं आई। हम लोग आपदा मित्र हैं तो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली के गली गली गूंज जाए। तो एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूँ और विशेष करके मध्य प्रदेश के जो हमारे आपदा मित्र और आपदा सखी आई है उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि शायद बहुत लोगों को नहीं जानकारी होगी कि इन लोगों को धमकी दी गई थी कि अगर आप लोग धरना प्रदर्शन में जाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। मैं परसों मीटिंग किया और सभी को आश्वासन दिया कि अगर किसी भी आपदा मित्र आपदा सखी को नोटिस अगर दे दिया होमगार्ड ने, कोर्ट में मैं आकर के केस लड़ूंगा आप लोग की तरफ से। और मैं यहाँ खुले मंच से ये बात कह रहा हूँ कि चैलेंज करके कहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार में दम है तो एक भी आपदा मित्र आपदा सखी को नोटिस दे दे इस धरने में आने के लिए। कोर्ट में बिना वकील के मैं लड़ूंगा केस, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। और आज का जो यहाँ पर आने का हम लोग का मकसद है कि भारत सरकार ये समझ ले देशभक्ति के नाम पे जितनी हम लोग से सेवाएं लेनी थी ले लिए और लेंगे, लेकिन बेकारी प्रथा हमें मंजूर नहीं। अगर सदन में बैठने वाले आप सैलरी लेते हो, आप भत्ता लेते हो, आप पेंशन लेते हो और कहते हो कि मैं देशभक्त हूं, तो हम कौन है? अगर हम देशभक्त हैं तो तुम चोर हो, क्योंकि तुम उसका कार्य का पैसा ले रहे हो और अपने को देशभक्त पा रहे हो। तो हमें भी हमारे काम का पैसा दो, अन्यथा कहो कि हम चोर हैं। मैं अपने माननीय सांसदों को या सदन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या अन्य मंत्रियों को मैं अब सब नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप सैलरी ले रहे हो देशभक्ति के नाम पे एसी रूम में बैठ करके, और हम लोग आग, पानी, बाढ़ और स्कूलों में
कई किलोमीटर पैदल और अपना घर का पेट्रोल जला करके जा करके बच्चों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा पेट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो इस बात को सुन लीजिए स्पष्ट कि अगर आप वेतन और पेंशन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, तो एक एक आपदा मित्र आपसे कम नहीं है। हमें नेता मत बनाइए, हमें नेता बनने का कोई शौक नहीं है। हम आपदा मित्र अपनी समाज सेवा से, देश सेवा से संतुष्ट हैं। हमें नेता नहीं बनना है, और नेता बनने पर मजबूर मत कीजिए, वरना एक बार केजरीवाल को दिल्ली में आपने नेता बनाने का काम किया तो आपको 70 उखाड़ करके फेंक दिया था। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर हम लोग नेता बन गए, और आगामी विधानसभा चुनाव कई राज्यों में है, ऐसा न हो कि हम लोग आपदा मित्र, आपदा सखियों में से विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए मैदान में उतर जाए, और आपके विरोधी चाहे उनको विपक्ष में बैठना पड़े, विपक्ष में बैठ के संसद में, सदन में आपकी दाल नहीं गलने देंगे। समय के अभाव है, कहना बहुत कुछ है। मैं एक लाइन में सिर्फ यही कहूंगा अपने आपदा मित्र, आपदा सखियों से, हमारी एकता में हमारी बल है। 5 उंगलियां अलग अलग होगी तो बहुत ताकत नहीं है, लेकिन 5 उंगलियां जब मुट्ठी बनती है तो किसी का खोपड़ा तोड़ सकती है। कहने का मतलब है कि सरकार की जो चुप्पी है उसको सदन में घुस करके हम तोड़ेंगे। 5 भी अगर हमारे विधायक बन गए आपदा मित्र, आपदा सखी, तो इसलिए हमें नेता बनने के लिए मजबूर मत करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय जी। अब मैं अगले क्रम में बिहार के हिमांशु जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और अपना विचार कर सकें।